झारखंड में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि अस्पतालों में इलाज कैसा होता है। सवाल यह है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग चला कौन रहा है, सिस्टम या सिंडिकेट। स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग में कर क्या रहे हैं। ट्रेजरी घोटाले के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों के खेल का आरोप लगने लगा है और यह आरोप सीधे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी लगा रहे हैं। इसलिए मामला बड़ा हो जाता है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। स्वास्थ्य विभाग में इलाज से ज़्यादा टेंडर मैनेज करने का केंद्र बन चुका है, ऐसे आरोप स्वास्थ्य विभाग पर लग रहे हैं। उन्होंने सीधे JMHIDC के अधिकारी शैलेंद्र श्रीवास्तव का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि उन्हें बार बार सेवा विस्तार सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य विभाग का टेंडर मैनेज होता रहे। इस खेल को समझिए कि ऐसे ये आरोप पहली बार नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पर ये आरोप लगातार लगते रहे हैं। बाबूलाल मरांडी के मुताबिक 237 एम्बुलेंस खरीदे गए थे, लेकिन 206 एम्बुलेंस नामकुम परिसर में धूल खाती रही। यानी जनता के टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन एम्बुलेंस सड़क पर नहीं उतरी और फिर से एम्बुलेंस के लिए ऑर्डर देने की बात सामने आने लगी। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस कंपनी को एम्बुलेंस निर्माण का अनुभव तक नहीं, उसे ठेका कैसे मिल गया। ये सबसे बड़ा सवाल है जो स्वास्थ्य विभाग पर लगातार उठ रहे हैं और खुद मंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए। और यहीं से विपक्ष सीधे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर हमला बोल रहा है। इरफान अंसारी कैमरे पर बड़े बड़े बयान देते हैं, सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं, लेकिन अपने ही विभाग में उठ रहे भ्रष्टाचार के आरोप पर लगभग मौन दिखते हैं। उनसे आरोप पे सवाल पूछिए तो बोलेंगे अल्पसंख्यक मंत्री हैं, सब टारगेट कर रहा है। कोई और सवाल पूछेगा तो बोलेंगे मीडिया ट्रायल कर रहा है। मतलब उनके पास एक्सक्यूज यही है। बीजेपी का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग में कुछ फिक्स चेहरे हैं जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। टेंडर से लेकर पोस्टिंग तक सब कुछ एक नेटवर्क के जरिए होता है। विपक्ष लगातार ख्वाजा जैसे नामों पर भी सवाल उठाता रहा है जो इरफान अंसारी के करीबी हैं, जिस पर विभाग के अंदर अधिकारियों और टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगाए जा रहे थे। कोडरमा सदर अस्पताल की खबर भी हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से टेंडर के खेल में ख्वाजा का नाम सामने आया। हालांकि इन आरोपों पर सरकार या संबंधित लोगों की तरफ से अभी तक कोई विस्तृत सफाई नहीं आई है, लेकिन जो आरोप हैं वो लग चुके हैं। एक तो आवेदन भी दिया गया था और ख्वाजा का नाम लिख के बाकायदा आरोप लगाए गए थे, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई ये आप सभी जानते हैं। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि करोड़ों की जीवन रक्षक दवाइयां भी एक्सपायर हो गई रखे मतलब मरीज अस्पतालों में दवा खोज रहे हैं और गोदाम में दवाइयां यहां सड़ रही है। यही झारखंड है, यही स्वास्थ्य विभाग है झारखंड का, समझ लीजिए। अब सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, सवाल है प्राथमिकता का भी कि आखिर झारखंड में प्राथमिकता क्या है। क्या झारखंड का स्वास्थ्य विभाग इलाज से ज़्यादा मैनेजमेंट में व्यस्त हो चुका है? अगर नहीं तो एम्बुलेंस क्यों खड़े रहे, अगर नहीं तो दवाइयाँ क्यों एक्सपायर हुई, ये बड़े सवाल हैं। क्या इसलिए अधिकारियों को बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है? अगर सब कुछ सही था तो फिर 206 एम्बुलेंस सालों तक खड़ी क्यों रही? आखिर वहाँ रोड पर एम्बुलेंस क्यों नहीं उतरी? बाबूलाल मरांडी की इस बाइट को सुनिए, उसके बाद हम आपको आगे की खबर बताते हैं। भाई आप जिस पर्पस के लिए अब जनता के पैसे को आप लगा रहे हो, खरीद रहे हो, उसका तो उपयोग होना चाहिए ना। उसका उपयोग नहीं होता है, उसका यूं ही पड़े पड़े गाड़ी सड़ रहा है, इसकी कोई ऑडिट नहीं होता है और उसके बाद फिर से आप खरीदने के लिए आप आगे बढ़ते हो। यानी किस प्रकार से लूट जिसको कह सकते हैं झारखंड में मचा हुआ है। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को नियम कानून पर ताक में रख करके ऐसे व्यक्तियों को नियुक्ति ही नहीं की जाती है, बल्कि सेवा विस्तार लगातार उनको दिया जाता है ताकि वो गड़बड़ करे, लूट करे, कमावे और फिर। सबसे बड़ा हमला तब हुआ जब बाबूलाल मरांडी ने इशारों में सीएमओ से संरक्षण मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा जो शैलेंद्र श्रीवास्तव हैं उनके कोई करीबी हैं सीएमओ में और यहीं से खेल होता है। यानी अब विपक्ष इस पूरे मामले को सिर्फ विभागीय गड़बड़ी नहीं
की सिस्टमैटिक हेल्थ स्कैम बताने की कोशिश कर रहा है और ये हेमंत सरकार पे बड़ा हमला है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है, क्योंकि विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। बाबूलाल मरांडी ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। ऐसे स्वास्थ्य विभाग में कोई पहला मामला नहीं है जब स्वास्थ्य विभाग पर इस तरह के सवाल उठे हों। स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली को ले लें या रिम्स 2 ले लें, हर मुद्दे पर इरफान अंसारी और उनका विभाग लगातार घिरता जा रहा है। और जो ये सारे मामले सामने आए वो एजी रिपोर्ट माना जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की जो ऑडिट हुई उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई है और करोड़ों के स्कैम का मामला सामने आया है। कांग्रेस कोटे के कुछ अंदर के नेता तक बताते हैं कि स्कैम इतना बड़ा है कि जब ये स्कैम बाहर आएगा तो अब ट्रेजरी घोटाला भूल जाएंगे। तो क्या ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए? क्या हेमंत सोरेन ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पर बहुत बड़े घोटाले का आरोप लग रहा है और झारखंड की जनता को जानना, झारखंड की जनता का यह हक है कि आखिर उसके पैसे से जो स्वास्थ्य विभाग चल रहा है उस स्वास्थ्य विभाग में उनके टैक्स के पैसे का किस तरीके से बंदरबाट हो रहा है। क्या इस मामले में इरफान अंसारी से सवाल जवाब किए जाएंगे? सवाल कई हैं जिन सवालों का जवाब आना बाकी है। आप स्वास्थ्य विभाग के बारे में क्या सोचते हैं, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।